राज्य में जेटेट की नियमावली एक तो पहले बन नहीं रही थी और जब बनी तो फिर उस पर एक पेच अटक गया और जो भोजपुरी मगही अरंगिका को हटाया गया था उसे अब जोड़ने की भी बात हो रही है। नियमावली फिर से संशोधित होगी और फिर से एक डेट निकलेगा। कैबिनेट ने अस्वीकृत कर दिया है उस नियमावली को, लेकिन इसी बीच एक सबसे ज़रूरी और अहम फैसला जो हज़ारों हज़ार छात्रों को प्रभावित करता है वो यह है कि अगर आप 24 से 26 सेशन वाले हैं तो आपके ऊपर एक कानून लागू होगा। अगर आप जेटेट की परीक्षा को पास करते हैं तो आपका जेटेट तभी वैलिड माना जाएगा जब आपका जो टेन्योर है 24 से 26 सेशन का वो पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे आप बीएड के छात्र हों चाहे आप डीएलएड के छात्र हो। तो उसी के विरोध में कुछ छात्रों ने अपनी आवाज़ें उठाई है और कहा है कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए। और जानते हैं उन्हीं से जुड़ करके कि आखिरकार उनकी मांग क्या है और समस्या कहाँ से आ रही है। क्या समस्या होगी? मेरा समस्या है कि मेरा जो बीएड का सेशन है 24-26 है और हम लोग का जेटेट में लिख दिया गया है साफ साफ कि आपका जो जेटेट एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं लेकिन रिजल्ट से पहले आपको पास मतलब बीएड का डिग्री मिल जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग का सेशन लेट चल रहा है बीबीएम के यूनिवर्सिटी में और उस हिसाब से हम देखने जाएँ तो हम लोग का रिजल्ट कम से कम तो 2027 भी पहुंच सकता है। लेकिन हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का जो रिज़ल्ट आने से पहले जेटेट मतलब जो नियमावली तैयार किया जाएगा उसमें हम लोग को ये मौका दिया जाए कि हम लोग अपियरिंग में डाल सके और ये रिजल्ट वाला जो कंडीशन है इसको हटा दिया जाए। बस यही मेरा मांग है। किस मंथ आप लोग का एडमिशन हुआ था? मेरा एडमिशन हुआ था अगस्त में, मेरा मतलब एडमिशन हो गया था। तो 26 अगस्त में तो आपका फाइनल हो जाना चाहिए था। हाँ, उस हिसाब से हो जाना चाहिए था। तो मतलब यूनिवर्सिटी अगर लेट करता है तो इसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना। हाँ, यूनिवर्सिटी के कारण स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार जेटेट जो नियमावली बना वो तो सही है कि भाई जब तक आप परीक्षा में अपीयर अगर यदि होंगे तो आपके पास बीएड की एक मानक डिग्री जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने एडमिशन पहले कराया लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो तय समय सीमा पर अपना कोर्स पूरा नहीं करवा पा रही, जिस कारण से आप लोग अधर में लटके हुए। हाँ, यही हम लोग का प्रॉब्लम है कि ये जो जेटेट है कम से कम इसमें नियमावली में जो कंडीशन लगाया गया रिजल्ट वाला पेज इसको हटा दिया जाए तो हम लोग का कुछ हो सकता है, जेटेट में बैठ सकते हैं। बाकी कितने बच्चे आप लोग होंगे जो इस नियम से प्रभावित हैं? लगभग जैसे बीबीएमकेयू से लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे ही प्रभावित होंगे। हाँ, सिर्फ बीबीएमकेयू से 2000 से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। और इन सब के अलावा एनसीटी में गाइडलाइन है कि सीटेट में आप सीटेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जब आप अपियरिंग में रहते हैं तो, लेकिन जेटेट में इस तरह का अगर प्रावधान जोड़ दिया जाता तो बच्चों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता। यही हम सब लोगों का मांग भी है कि जैक बोर्ड जब जेटेट का परीक्षा कंडक्ट करवाती है तो जैक भी तो कहीं ना कहीं एनसीटी के ही प्रावधान नियमों से चलती होगी। हाँ, लगभग, लेकिन सिर्फ एक क्लोज वो जोड़ दिए हैं अभी फ़िलहाल की जब तक यानी कि जेटेट की रिजल्ट आ जाती है तब तक 24-26 वालों का बीएड का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब अभी के अनुसार से जो नियम है उस हिसाब से आप लोग जो है वो वंचित रह गए हैं। हाँ, हम लोग इस नियम के यदि लागू हो जाता है तो हम लोग ये वाला इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हम लोग यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से मांग करते हैं कि हम लोग का जो है सेशन जो डिले चल रहा है इसको जल्दी से कंप्लीट कराने की कोशिश की जाए ताकि हम लोग जेटेट जो है फॉर्म है उसको भर पाए। बिल्कुल, तो ये छात्र देखने में संख्या में भले आपको कम लग रहे हों लेकिन अगर पूरे झारखंड की बात करें तो ऐसे छात्रों की संख्या लाखों में है। और ये छात्र केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि या फिर इनके यूनिवर्सिटी इनके सेशन को तय समय पर पूरा करे या फिर जेटेट की जो नियमावली है उसमें जो एक पेच अटका हुआ है उसको दुरुस्त करके और इन लोगों को जेटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार मिले। अब देखना यह है कि झारखंड सरकार जो 31 मार्च तक तय सीमा में जेटेट करवानी थी उसमें तो विफल हो गई है, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स के मांग है उनको कब तक पूरा करती है। और तब तक के लिए हमें विदा दें और देखते रहे मिरर मीडिया। अन्य अपडेट्स के लिए दूर नहीं जाएं। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।